जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक क्राइम स्लैशर फिल्म द एंजल मेकर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में एक कातिल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वो लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें जान से मार डालता है। तो क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है या नहीं, आपको आगे पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कातिल दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को पकड़ के उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हमें लॉरा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि रात को सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया करती थी। वो उठती है और बेसमेंट में जाके वर्कआउट करने लगती है और याद करती है कि कैसे वो अपने पति मार्क के साथ अच्छा वक्त बिताया करती थी। उसके बाद जब वो नहाने के लिए जाती है तो तभी पानी के अंदर वो कुछ देख पाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पानी से बाहर निकल जाती है। तभी उसका पति मार्क वहाँ पर आता है और उसे देखकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। लॉरा के साथ जब वो हादसा हुआ था तो उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो पूरे दिन घर में ही रहती थी और उसी बारे में सोचा करती थी। मार्क को उसकी बहुत चिंता थी, लेकिन बहुत दिनों से वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि अब उनका रिलेशनशिप पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद हमें जेस्पर नाम का एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि क्राइम सीन पे आया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ पे हम उसी लड़की की लाश को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि उस कातिल ने उसे किडनैप करके मार डाला था। जिस पर देखता है कि उस कातिल ने उसकी बॉडी को फ्रीज कर दिया है और एक अजीब तरह से बैठा रखा है और उसके पेट को उसने फाड़ दिया है, मानो कि वो कोई मैसेज देना चाहता हो। डॉक्टर उसके हाथ बंधे हुए देखता है और जब वो उसके हाथों को खोलता है तो उसके अंदर से उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। ये देख के जेस्पर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके अंदर क्या होगा। तभी जेस्पर उस लैंडलेडी के पास जाता है जिसकी ज़मीन पे वो लाश पड़ी थी और वो उससे पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो उसे बताती है कि उस लड़की का नाम एमिली ऑल्सन था और वो उसके पास कई दिनों से रहा करती थी। वो अपने घर में स्ट्रेंजर्स को अलाउ कर देती है रहने के लिए, खासकर उन लड़कियों को जिनके पेरेंट्स उन्हें उनके घर से भगा देते हैं। वो उन्हें पनाह देती है और बिना रेंट के उन्हें यहाँ पे रखती है। जिस पर उससे पूछता है कि आखिर ये करने का उसका मकसद क्या है। तो वो उसे बताती है कि उसका यही मकसद है कि कोई भी होमलेस ना रहे। जिस पर उससे पूछता है क्या उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था। तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस अब इस केस की छानबीन में लग जाती है और चीफ सेंड्रा लॉरा को कॉल करती है ताकि वो दोबारा से जॉब ज्वाइन कर सके, क्योंकि लॉरा उनकी साइबर क्राइम डिटेक्टिव थी और वही इतनी काबिल थी जो कि उस मेमोरी कार्ड को खोल सकती थी। सेंड्रा लॉरा को कॉल करती है और उसे ऑफिस आने के लिए कहती है। तो लॉरा उससे कहती है कि वो तैयार है अब दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए। लॉरा मार्क को ये बात बताती है तो मार्क उससे कहता है कि वो तो जॉब नहीं करने वाली थी। तो वो उससे कहती है कि एक छोटा सा काम है और वो उसे निपटा के आ जाएगी। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वो जेस्पर से मिलती है और जेस्पर उसे सेंड्रा के पास लेकर जाता है, जहां सेंड्रा उन दोनों से कहती है कि उन दोनों को मिलकर इस केस पे अब काम करना पड़ेगा क्योंकि वही दोनों सबसे ज़्यादा काबिल हैं जो कि इस केस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद लॉरा उस मेमोरी कार्ड को डिकोड करती है और वो देखती है कि उसका पासवर्ड एंजल मेकर नाम से है। उस मेमोरी कार्ड के अंदर एक वीडियो होती है और जब वो उस वीडियो को प्ले करती है तो उसके अंदर एमिलिया के मर्डर की वीडियो होती है। उस कातिल ने उसे एक कंटेनर में लटका रखा था। उसके बाद उसने एक चाकू से उसका पेट फाड़ दिया था जिससे उस लड़की की मौत हो गई थी। उस कातिल ने मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे। ये वीडियो देखकर वो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे की तहकीकात करने लगते हैं। जेस्पर और लॉरा एमिलिया के घर जाते हैं उसके माँ बाप को ये खबर देने के लिए, जहाँ पे उसके माँ बाप जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनसे पूछते हैं कि एमिलिया उनसे दूर क्यों रहती थी। तो वो उसे बताते हैं कि अक्सर उन दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसकी वजह से एमिलिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाया करती थी और वो घर छोड़ के चली जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो घर भी आ जाया करती थी और उन्हें लग रहा था कि शायद वो आ जाएगी। उसके बाद जेस्पर और लॉरा एमिलिया का कमरा चेक करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ महंगे कपड़े और जूते नज़र आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर एमिलिया के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे। तभी उसके कबर्ड के अंदर उसे कुछ टॉयज़ मिलते हैं और जब उसके माँ बाप ये देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका लैपटॉप जब्त कर लेते हैं ताकि वो उसके अंदर छानबीन कर सकें। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ एमिलिया का पोस्टमार्टम हुआ था। डॉक्टर उसे बताता है कि सबसे पहले उसे किसी प्लास्टिक बैग से बेहोश किया गया था और उसके बाद उसे कहीं पे बांध दिया गया था और उसका पेट काट दिया गया था। डॉक्टर उन्हें यह भी बताता है कि उसने कुछ महीने पहले अपना बच्चा गिरवाया था, तभी वो कट का निशान उसके पेट पर अभी भी मौजूद है। तभी लॉरा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और वहीं पे खो जाती है और जब जेस्पर उसे आवाज़ लगा रहा होता है तो वो उसकी आवाज़ तक नहीं सुन रही होती। ये देखकर जेस्पर समझ जाता है कि वो ज़रूर पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इधर उस लैंडलेडी के पास एक और जवान लड़की आती है रहने के लिए और वो उसे उसका रूम दिखाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे जितना चाहे उतना रह सकती है। वो लड़की उससे कहती है कि उसने सुना है कि यहाँ पे एक लाश मिली थी। तो लैंडलेडी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, बहुत ही सेफ जगह है। इधर लॉरा जब एमिलिया का लैपटॉप चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो माई फैन पे काम किया करती थी। तभी वो टॉयज उसे मिले थे और वो उनके साथ खेलती थी।
उसके बाद वो उसके फॉलोअर्स के बारे में देखने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक फॉलोअर था जिसने कहा था कि वो अपने शरीर को काटे, और उन्हें लगता है कि शायद वही कातिल है। तो वो उसके पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए। उस बंदे का नाम एल्बर्ट होता है और वो शादीशुदा होता है, और वो उनसे कहता है कि यहाँ पे उसके बीवी और बच्चे हैं, तो उन्हें पुलिस स्टेशन चल के बात करनी चाहिए। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो वो उससे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने बस मज़े के लिए उससे ये कहा था, लेकिन वो उस लड़की से मिला तक नहीं है और उसने उसे नहीं मारा है। तभी लॉरा उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो शादीशुदा है और वो ऐसे काम करता है, जिससे वो बंदा बहुत डर जाता है और लॉरा वहाँ से चली जाती है। जेस्पर देखता है कि लॉरा की मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है, और वो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। लॉरा उसे कुछ नहीं बताती और उससे पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई है। तो वो उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ है और बहुत जल्द उन्हें बच्चा होने वाला है। रात को लॉरा जब अपने घर पहुंचती है तो मार्क उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन वो उसे नहीं मनाती और अपने बेड पे चली जाती है सोने के लिए। लॉरा रात भर जगी रहती है क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी, और सुबह होने पर वो बेसमेंट में जाती है वर्कआउट के लिए। इधर ही नाम की लड़की जब अपना काम ख़त्म करके घर जा रही होती है तो वो कातिल वहाँ पे आके एक प्लास्टिक बैग उसके मुंह पे डाल देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह मार्क लॉरा से पूछता है कि क्या वो सच में जॉब दोबारा से ज्वाइन कर रही है। तो वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि अब वो ठीक हो गई है और जॉब करने के काबिल है। लॉरा जब ऑफिस पहुँचती है तो जेस्पर को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक और लड़की की लाश सेम उसी पैटर्न में मिली है। ये बात सुनकर वो लोग उस क्राइम लोकेशन में पहुँचते हैं, जो कि वही जगह थी जहाँ पर वो लड़की काम किया करती थी। वो जब उसका हाथ खोलते हैं तो उसके अंदर भी एक मेमोरी कार्ड मिलता है। ओनर से जब पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वो लड़की बिल्कुल टाइम से घर गई थी और उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये हो जाएगा। लॉरा जब मेमोरी कार्ड को डिकोड करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक वायरस है, लेकिन वो उस वायरस को जब हटाती है तो उसके अंदर एक वीडियो होती है जहाँ पे उसी कातिल ने उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। कुछ देर बाद न्यूज़ चैनल पे भी वो क्लिप्स दिखाई जाती है, और ये देखकर लॉरा, जेस्पर और सैंड्रा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये खबर उन तक कैसे पहुँच गई। तभी लॉरा उनसे कहती है कि ज़रूर ये उस वायरस की वजह से हुआ है। उस वायरस की वजह से उनका सिस्टम हैक हो गया है और उसी कातिल ने उनके सिस्टम से वो भेजा है, इसीलिए वो सभी कंप्यूटर्स को बंद कर देती है। और इधर हमें वो कातिल दिखाया जाता है जो कि उनकी सारी बातें उस वायरस के ज़रिए सुन पा रहा था, लेकिन लॉरा की चालाकी देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तभी वो लॉरा के लैपटॉप में मैसेज करता है और उससे कहता है कि उसके ऑफिस से उसे बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। ये देखकर लॉरा समझ जाती है कि ज़रूर ये वही कातिल है। वो उस कॉन्वर्जेशन से उसका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो आईपी एड्रेस निकल पाता वो ऑफलाइन हो जाता है। लॉरा जेस्पर से कहती है कि अब उसे पकड़ने के लिए उन्हें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, और वो जेस्पर को लेकर एलेक्स नाम के एक बंदे के पास जाती है जो कि एक हैकर था, और वो उसे पैसे देती है वो आईपी एड्रेस निकालने के लिए। लॉरा के पति ने अपने दोस्तों के साथ उस दिन डिनर प्लान किया था और उसने लॉरा से कहा था कि वो जल्दी घर वापस आ जाए, इसीलिए लॉरा जेस्पर को भी वहाँ पे आने के लिए इनवाइट कर देती है। वो सभी मिलकर वहाँ पे डिनर करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, और वहाँ पे एक लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा वाइन पी रही थी। उसका पति उससे कहता है कि वो इतनी ज़्यादा वाइन ना पिए। वो औरत उससे कहती है कि वो 2 बच्चों की माँ है और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, और ये बात लॉरा को हर किसी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो उसके घर से निकल जाए। मार्क को उसकी हरकत पसंद नहीं आती और वो भी वहाँ से चला जाता है, और जेस्पर लॉरा के पास आके उससे पूछता है कि आखिर उसको क्या हो गया है। वो देख रहा है कि कई दिनों से वो ऐसा ही बर्ताव कर रही है। लॉरा उससे कहती है कि कुछ महीने पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी, और जब उसे चेकअप कराया तो उसे पता चला कि पेट में ही उसका बच्चा मर गया है। उसने कई दिनों तक मार्क से ये बात छुपाई थी, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने उससे बोलना ही बंद कर दिया। उसने उस बच्चे को गिरवा दिया और उसे लेकर वो घर भी आई थी, और एलेक्स ने जब उसे देखा तो उसने उसे दफना दिया। तब से ही वो दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। इधर कातिल एक और लड़की को अपना शिकार बनाता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अगले दिन लॉरा और जेस्पर को एक खबर मिलती है कि मिशेल नाम की लड़की रात से ही गायब है, और वो उसे ट्रैक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें एलेक्स का मैसेज आ जाता है, इसीलिए सबसे पहले एलेक्स के पास जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। एलेक्स उन दोनों को एक आईपी एड्रेस भेजता है जहाँ से वो वीडियो बनाई गई थी, और वो दोनों उस डॉकयार्ड में पहुँचते हैं जहाँ पे कई सारे कंटेनर्स थे। जब वो उस कंटेनर के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे मिशेल बंधी हुई मिलती है जो कि अभी ज़िंदा थी, और वो उसे छुड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी जेस्पर का पैर एक तार पे आ जाता है जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और जेस्पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे वो कातिल आता है जो कि मिशेल को शूट करके मार डालता है, और उसके बाद वो जख्मी लॉरा के पास जाता है और उसे अपनी शक्ल दिखा देता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए भी बहुत जल्द आएगा। जेस्पर और लॉरा को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है और वो दोनों ठीक हो जाते हैं। जेस्पर की वाइफ उसे लेने के लिए आती है और लॉरा उससे पहली बार वहाँ पे मिलती है, जो कि उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे लिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन लॉरा उनसे कहती है कि उसका पति यहाँ पे आ रहा है उसे लेने के लिए। उसके बाद लॉरा ऑफिस में जाती है और वहाँ पे उस बंदे का स्केच तैयार करती है, और सैंड्रा को उसका हुलिया दिखा के उससे कहती है कि वो बंदा बिल्कुल ऐसा ही दिखता है।
ये सुन के सैंड्रा उससे कहती है कि अब कातिल की शक्ल उनके पास है, लेकिन उन्हें उसे जल्दी ढूंढना होगा ताकि वो किसी और को शिकार ना बनाए। इधर वो लैंड लेडी ग्रेथ अपने बेसमेंट में आती है, जहाँ पे वो उस कातिल से मिलती है और हम जान पाते हैं कि वो उसका बेटा है। ग्रेथ उससे कहती है कि आखिर वो कब तक ऐसे लड़कियों को मारता रहेगा। तो वो उससे कहता है कि वो लड़कियों ने अपने बच्चे गिराए हैं तो वो मरना डिजर्व करती हैं। वो उसे 2 अमोनियम नाइट्रेट के बैग्स दिखाता है और उसे कहता है कि अब वो हॉस्पिटल में एक ब्लास्ट करने वाला है, कि वहाँ पे सभी लोग मरेंगे जिसने भी उसका बच्चा उससे छीना है। दोस्तों दरअसल एमिलिया उसके साथ रिलेशनशिप में थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए एमिलिया ने अपना बच्चा गिरा दिया था और वो कातिल इससे गुस्सा हो गया था, इसीलिए उसने उसे जान से मार डाला था। और उसका प्लान था उस हॉस्पिटल को उड़ाने का जिसने भी उसके बच्चे को उससे छीना था। अगले दिन लॉरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेस्पर को बताती है कि उन्हें एक आर्टिकल छापना होगा जिसमें वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे और कातिल को ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा महान है। कातिल जब ये देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो बार बार उसी आर्टिकल को देखता ही रहेगा, जिससे उसका आईपी एड्रेस निकल जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन देख रहा है। वो सैंड्रा से इजाज़त लेती है तो सैंड्रा उसे अलाउ कर देती है और उसके बाद वो उसे पोस्ट कर देती है और वो कातिल उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बार बार उसी पेज पे जाता है और आर्टिकल को देखता रहता है। लॉरा जब देखती है कि सबसे ज़्यादा बार उसे किसने देखा है तो उसे उसी सन होम का एड्रेस नज़र आता है, यानी वो कातिल ज़रूर वहीं पर रहता होगा। लॉरा और जेस्पर ग्रेथ से मिलने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अब सच बता दे कि आखिर वो कातिल कौन है जो कि लड़कियों को मार रहा है। ग्रेथ उससे कहती है कि वो उसका बेटा है और उसने मिशेल को इसीलिए मारा था क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में था और उसने अपना बच्चा गिरा दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो उनसे कहती है कि वो वादा करेगी उसके बेटे को वो कुछ नहीं करेंगे और लॉरा उससे वादा करती है तो वो उन्हें उसका एड्रेस बता देती है। तभी वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उस पर गन तान देते हैं और वो कातिल उनसे कहता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो बॉम्ब को फोड़ देगा। वो लॉरा से कहता है कि उसने अपने बच्चे को गिराया है और वो बहुत ही बेकार माँ है और ये सुन के लॉरा को गुस्सा आता है और वो उसे शूट करके जान से मार डालती है। उसके बाद जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो जेस्पर ये इल्ज़ाम खुद पे ले लेता है और बताता है कि उसने ही उसे शूट किया था खुद की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर वो ये नहीं करता तो वो बॉम्ब फोड़ देता और वो लोग मारे जाते। रात को लॉरा जब अपने घर जाती है तो मार्क उससे कहता है कि वो उसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन लॉरा रोने लगती है और उसके गले लग जाती है और ये देखकर मार्क रुक जाता है और वहाँ से नहीं जाता। अगली सुबह लॉरा जब उठती है तो वो अपने सामने ग्रेथ को पाती है जिसके हाथ में गन थी और वो उसे अपने साथ अपने घर के आगे लेकर जाती है, जहाँ लॉरा देखती है कि उसने मार्क, जेस्पर और उसकी वाइफ को किडनैप कर रखा है। वो लॉरा को एक गन देती है और उससे कहती है कि वो किसी भी 2 को शूट करके मार डाले, लेकिन लॉरा उससे कहती है कि वो ये नहीं करेगी, इसीलिए वो जेस्पर की वाइफ के पेट में शूट कर देती है जिससे वो मर जाती है। उसके बाद वो लॉरा के पास आती है और उससे कहती है कि अब वो किसी एक को मारे, लेकिन लॉरा ये देखती है कि वो उसके ठीक पीछे खड़ी हुई है, इसीलिए वो अपने आप को शूट कर लेती है और ग्रेथ को भी वो गोली लग जाती है, जिससे ग्रेथ वहीं पे मारी जाती है और लॉरा बेहोश हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम लॉरा और मार्क को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के ग्रेव के पास होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसी फिल्में आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।